धरती जो हर मौसम में जीवन देती है और किसान जो अपनी उम्मीदें हर बीज के साथ मिट्टी में बो देता है। लेकिन बदलता मौसम, घटते जल संसाधन और पारंपरिक खेती के तरीके इनकी मेहनत और उम्मीदों को अक्सर अधूरा छोड़ देते थे। फिर आई एक ऐसी कोशिश जो किसानों को सिखाती है पानी की हर बूंद का सही उपयोग और खेती को बनाती है एक मजबूत और टिकाऊ आजीविका। पानी संस्थान और HDFC बैंक की पहल फोकस्ड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम FRDP उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के गैंदास बुजुर्ग ब्लॉक में 25 गांवों के करीब 5000 किसान परिवारों के साथ कम लागत लेकिन ज्यादा आय, कम पानी लेकिन बेहतर उत्पादन। ये HDFC बैंक पानी संस्थान, जब से यह संस्था आई हम लोग को बहुत लाभ मिला और ये हमारे यहाँ 2500 गांव में चल रहा है। पानी का भी बचाव हो रहा है, हम लोग जो बीज डाल रहे हैं उसमें भी हमारा बचाव हो रहा है, खाद में भी बचत हुआ। हम लोग को अच्छे तरीका से हम लोग को करने का वो बताए हैं, तब से हम लोग वही उसी हिसाब से कर रहे हैं, तो हम लोग लाभ ज्यादा पा रहे हैं। FRDP के माध्यम से किसानों को जल संरक्षण की तकनीकें, आधुनिक सिंचाई प्रणाली, जलवायु अनुकूल फसल विविधीकरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये जानकारी इन्हें नियमित रूप से होने वाली FDC यानी फार्मर डेवलपमेंट कमेटी की बैठकों में दी जाती है। इसके साथ ही खेती आदि से जुड़े उनके सवालों का भी जवाब दिया जाता है। फार्मर फील्ड स्कूल्स में किसानों को नई तकनीकों से खेती की जानकारी दी जाती है। साथ ही यहाँ कम पानी से अधिक उपज लेने तथा कीटनाशकों और फर्टिलाइजर का उपयोग किए बिना जैविक खाद द्वारा खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पहले तो गेहूं करते थे, गेहूं में कुछ लाभ नहीं मिलता था, लेकिन ये सब्जी खेती करने लगे तब से बहुत अच्छा है। अब इसमें स्प्रिंकलर मिला और उसे बेड सिस्टम के हम लोग पैदा करते हैं, जैसे खीरा लगाते हैं, मूली लगाते हैं, गाजर लगाते हैं, तो अच्छा पैदावार भी है, हम लोग को अच्छा है, उत्पादन अच्छा मिला। बेड पर खेती करते हैं। पहले हम सब पूरा खेती जो है तो वो बाढ़ पर करते थे, लेकिन अब बेड पर कर रहे हैं सर। हम लोग वैसे जैसे कोई चीज़ बोआई करते थे तो छिटुआ बो देते थे, उसमें जहाँ 2 किलो लगने का कहाँ था हमारा 5 किलो लगता था। अभी हमारा 2 किलो 1 किलो में काम हो जाता है, तो हमारा पहली बार तो ये बचत हुआ। केचुआ मिलता है हम लोगों को, गोबर के खाद उसमें डाल के हम लोग बनाते हैं, जैविक खाद उसका प्रयोग करते हैं हम लोग। कीटनाशक नहीं होता है तो हमारा स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर फसल होती है। खेतों की सिंचाई के लिए आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल विधियों में सबसे अग्रणी है सोलर ग्रुप इरिगेशन यूनिट्स की स्थापना। अब बिना बिजली, बिना डीजल खेतों में उचित सिंचाई हो रही है, जिससे पारंपरिक गेहूं और धान की खेती के अलावा ये किसान सब्जियां उगाकर अधिक मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुमूल्य धन है। सोलर पंप और पानी संस्थान से हम सब जो जुड़े हैं HDFC बैंक से, उसी से हमको यह मिला। HDFC बैंक द्वारा जो है नियम निकाला गया, उसी के योजना से हमको मिला। हम लोग जब से इसको लगवाए हैं जिससे बहुत फ़ायदा है। एक तो डीजल की बचत होती है और दूसरे प्रदूषण भी नहीं होता है, ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता है। 2 घंटे 1 बीघे में लगता था, 200 रुपया डीजल का हो गया, प्लस इंजन बनता बिगड़ता, तमाम तरीके की दिक्कत होती थी। 20 रुपया घंटा हम लोग नियम बना के उसको रख रहे हैं अलग, जिससे इसमें कोई तकनीकी गड़बड़ी या कोई आए तो इसी के सहायक के लिए वो पैसा हम लोग रखते हैं। कम पानी से अधिक सिंचाई के ही उदाहरण हैं ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर की स्थापना। ड्रिप सिंचाई है और स्प्रिंकलर विधि है, इससे हम लोगों का पानी ज़्यादा बचता है। पूरे में चलाने से ज़्यादा पानी लगता है, हम केवल नाली में चला दिए, हमारा पूरा फसल पानी पा गया। जैसे स्प्रिंग है, ड्रिप है, ये चीज़ से हम लोग को सब्जी का खेती जो करना है उसमें हम लोग को इससे सिंचाई करते हैं तो हमारे पौधा को अच्छे तरीके से पानी मिलता है, अच्छा सिंचाई होता है। खेतों में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक कृषि यंत्र एग्री टूल बैंक में बहुत ही कम किराए पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे किसानों का काम भी आसान हो जाता है और अधिक खर्च भी नहीं होता। जैसे दवा स्प्रे करना है उसके लिए मशीन है, 10 रुपया उसका चार्ज है, 10 रुपया लीजिए, अपना दवा स्प्रे कर लीजिए,
लाके मशीन जमा कर लीजिए। जब ज्ञान और तकनीक साथ आते हैं तो बदलती है तस्वीर। खेतों की हरियाली बढ़ती है और किसानों के जीवन में लौटती है उम्मीद। तो हमारा यहाँ बहुत चीज़ बचाव होता है सर जी। जब से हमको यहाँ ये पानी संस्था का लाभ HDFC बैंक की तरफ से ये सब जब से संस्था हमारी आई। केवल 3 वर्षों के अंदर बलरामपुर के इन 25 गांवों में FRDP मात्र एक परियोजना नहीं, एक आंदोलन बन चुका है।